ग्रहों के राजा सूर्य अपनी राशि परिवर्तित करने वाले हैं। सूर्य जिसे शासन सत्ता का मूल कहा जाता है, सूर्य जो आपके आत्मबल का कारक है, सूर्य जो आपके व्यक्तित्व के प्रकाश का मूलभूत आधार है, जो आपके यश, प्रसिद्धि, नौकरी इत्यादि का कारक होकर अपनी राशि परिवर्तित करने वाला है, वह किन राशि के जातकों के लिए उपयोगी होने जा रहा है, किन्हें सावधानी रखनी है और कौन सी सावधानी रखनी है, यह हम लोग जानेंगे। जय महादेव मित्रों। तो सबसे पहले सूर्य का राशि परिवर्तन कब है? जैसा मैंने आपको बताया कि सूर्य राशि परिवर्तन करने वाला है और यह 14 जनवरी 2025 को अपनी वर्तमान की धनु राशि का त्याग करके मकर राशि में प्रवेश करेगा। मकर राशि, ध्यान रखिएगा, अत्यंत महत्वपूर्ण राशि है। जैसे ही सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा वैसे ही सूर्य की अवस्था उत्तरायण की होगी और प्रत्येक प्रकार के संस्कार का आगाज प्रारंभ हो जाएगा। अर्थात वैवाहिक कार्य, मुंडन कार्य, उपनयन कार्य, सभी शुभ कार्य जो खरमास 15 दिसंबर से 14 जनवरी के भीतर लगा हुआ था वह समाप्त होगा। और इस वर्ष 2025 में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इस बार कुंभ, महाकुंभ स्नान का स्वर्णिम अवसर प्रदान करने वाला है। मकर राशि में सूर्य के प्रवेश के साथ साथ देवताओं के जागृत होने का समय आ गया और इस समय महाकुंभ का स्नान आपके अंदर के मूल नकारात्मकता को समाप्त करेगा और नई ऊर्जा प्रदान करेगा। इस आशा के साथ हम आते हैं प्रत्येक राशि के लोगों के लिए सूर्य का यह गोचर परिवर्तन कैसा परिणाम देगा। ध्यान से सुनिएगा पूरा वीडियो। सबसे पहले मेष राशि, आपकी राशि से सूर्य का 10वें भाव का गोचर निश्चित रूप से आपके मान सम्मान को बढ़ाने वाला कहा जाएगा और उसी के साथ साथ नए प्रकार के कार्य का प्रारंभ कराएगा। जो कार्य चल रहे हैं उसमें अपेक्षित सुधार होगा और किसी विशेष प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात होगी जिससे निकटता बढ़ेगी और आपके कठिन कार्य संपादित होंगे। ध्यान क्या रखना है? माताजी के स्वास्थ्य पर ध्यान रखेंगे और 29 मार्च तक ध्यान रखिएगा क्योंकि आप साढ़े साती में ही अभी चल रहे हैं, इसलिए तेज यात्रा, तेज वाहन बिल्कुल नहीं जो है वो करेंगे और न ही जोखिम भरा कोई कार्य करेंगे। नियमित रूप से सामान्य सूर्य की पूजा आपके लिए परम कल्याणकारी कही जाएगी। यदि आपकी जन्मकालिक वृषभ राशि है तो आपकी राशि से सूर्य का भाग्य भाव का गोचर सामान्य फल प्रदान करने वाला कहा जाएगा। कभी कभी आपको यह महसूस होगा कि आपके चलते हुए कार्य भी परेशानी पैदा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो कार्य जो जटिल है, कठिन है, यह सोचकर आपने छोड़ दिया था, वह कार्य बड़े आसानी से प्रारंभ हो जाएंगे और उसमें आप सफल भी होंगे। अर्थात कभी भाग्य का अनापेक्षित सहयोग मिलेगा और कभी आपके आशा के बिल्कुल विपरीत परिणाम प्राप्त होगा। तो घबराने की आवश्यकता नहीं, संयम बना के रखिएगा। नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल दीजिए और ओम घृणे सूर्याय नमः का पाठ करिए। इसके साथ साथ एक बात महत्वपूर्ण और कि इस समय यह भाग्य भाव में गोचर करने वाला सूर्य धर्म से विमुख न करने पाए, इसका विशेष ख्याल रखिएगा।
अपनी दैनिक दिनचर्या की जो पूजा है उसमें बाधा बिल्कुल मत पड़ने दीजिएगा। और इसके साथ साथ जो भी कार्य शुरू करेंगे उसे पूरा सोच समझ कर ही करिएगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। यदि आपकी जन्मकालिक मिथुन राशि है तो निश्चित रूप से 14 जनवरी से और 12 फरवरी तक, जब तक सूर्य मकर राशि में रहेगा, यह संघर्ष का कार्य कराएगा। अर्थात आप देखेंगे कि चाहे नौकरी कर रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो या कोई भी कार्य आप कर रहे हो, निश्चित रूप से आपको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से थोड़ा विरोध का सामना करना पड़ेगा। इन प्रकारेण कार्य में संकट उपस्थित होगा। इसके साथ साथ यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं तो विशेष ध्यान रखिएगा, अन्यथा उच्चाधिकारियों से मतभेद संभव है और आपके साथ के काम करने वाले व्यक्ति के असहयोग के कारण आप संकट में पड़ सकते हैं। खराब जगह स्थानांतरण भी हो सकता है और आपका जो प्रमोशन लगभग होने वाला है उसमें भी रुकावट आ सकती है। तो क्या करना है आपको? अच्छा हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा कि स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी रखनी होगी आपको, क्योंकि राशि से अष्टम भाव में गोचर करने वाला सूर्य निश्चित रूप से आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्या पैदा कर सकता है। मुख्य रूप से यदि आप हृदय रोग से पीड़ित हैं, हड्डी के रोग से पीड़ित हैं या स्नायु विकार से संबंधित रोग से पीड़ित हैं तो आपको बहुत ही ख्याल रखना चाहिए। करना क्या है आपको? फिर से सुनिए, नित्य नवोदित सूर्य किरणों को जल दीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का यदि पाठ कर सके तो बहुत अच्छा, और यदि नहीं तो 12 सूर्य के नाम जरूर पढ़िए आप। इसके पश्चात कर्क राशि। कर्क राशि के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय उत्तम कहा जाएगा। नए प्रकार के व्यवसाय का प्रारंभ कर सकते हैं। यदि आप बेरोजगार हैं तो निश्चित रूप से रोजगार सुलभ कराने वाला ये कहा जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपका पारिवारिक जीवन यह अस्त व्यस्त कर सकता है। जीवन साथी के साथ गंभीर मतभेद पैदा कर सकता है और यदि पहले से मतभेद की स्थिति है तो यह विवाद को इतना बढ़ा सकता है कि परमानेंट डिस्टेंस पैदा हो जाए। यदि आपका कोई प्रेमी या प्रेसी है तो भी आपको बहुत सावधान रहना होगा, अन्यथा संबंध खराब हो सकते हैं। आपको अपने इमोशन पर भी ध्यान देना होगा और यात्रा विशेष सावधानी के साथ ही करनी होगी, अन्यथा न केवल यात्रा का फल निरर्थक होगा अपितु शारीरिक कष्ट या परेशानी भरी यात्रा हो सकती है। तो क्या करना है? आप नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल दें और प्रत्येक सोमवार भगवान शिव का जल से अभिषेक अवश्य करिए और रविवार के दिन लाल अन्न का दान करिए। यदि आपकी जन्मकालिक सिंह राशि है तो यह समय आपके लिए निश्चित रूप से अत्यंत कल्याणकारी कहा जाएगा। सबसे पहला जो लाभ यह देगा कि जो भी पीछे आपको चाहे शारीरिक परेशानी रही हो, चाहे मानसिक रही हो, चाहे आर्थिक रही हो, चाहे सामाजिक रही हो, किसी भी प्रकार की जो परेशानी थी उसको धीरे धीरे सूर्य समाप्त करेगा और कार्य में आ रही बाधाओं का नाश करेगा। जो विरोधी अप्रत्याशित रूप से आपके विरोध में खड़े हो गए थे, अनावश्यक आपके प्रगति के मार्ग में बाधा डाल रहे थे, उनका निश्चित रूप से पराभव होगा। यदि तबीयत अस्वस्थता रही है तो भी आप पूर्णतः आरोग्यता की तरफ बढ़ेंगे। इसमें यह समय उन लोगों के लिए विशेष महत्वपूर्ण है जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं। यदि उसमें भी यदि आप गवर्नमेंटल जॉब की तैयारी करते हैं और फॉर द पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य के लिए, जैसे सिविल सर्विसेज में आपके परीक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से यह समय अत्यंत चमत्कारिक परिणाम प्रदान करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं को करेगा,
आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं पूरे मनोयोग से लगिए। यदि इस समय परीक्षा होनी है तो निश्चित सफलता की संभावनाएं बहुत अधिक कही जाएगी। अर्थात सभी प्रकार से यह गोचर मंगलकारी परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा। यदि आपकी जन्मकालिक कन्या राशि है तो सूर्य नामक ग्रह आपके द्वादश भाव का नेतृत्व करता है और द्वादश का अधिपति पंचम भाव में बैठेगा, वो भी शत्रुगृही होकर। निश्चित रूप से आपको सावधान रहना होगा। सावधानी किस बात की? इमोशंस पे ध्यान देना होगा आपको। यदि आप कहीं से भी कोई भी ऐसा जोखिम भरा कार्य करते हैं, शेयर बाजार का काम करते हो या किसी भी प्रकार से एक का चार करने वाला कोई भी काम करते हो अगर आप, तो बहुत सावधान रहिएगा, अन्यथा गंभीर हानि यह दे सकता है। दूसरा भावनात्मक रूप से भी यह आघात लगा सकता है, चोट पहुंचा सकता है। आपको अपने ही हित मित्रों के द्वारा कष्ट पहुंच सकता है। संतान से बिल्कुल वाद विवाद से बचिएगा। मतभेद की स्थिति यह उत्पन्न कर सकता है। यदि आप रिलेशनशिप में हैं तो बहुत ध्यान रखिएगा, अन्यथा संबंध टूट सकते हैं। और यदि आपने फैमिली प्लानिंग की है और मान लीजिए आप गर्भवती हैं और कम दिनों का गर्भ है, अर्थात 2 से 3 महीने का गर्भ है, तो बहुत ध्यान रखिएगा, अन्यथा यहां पर गोचर करने वाला सूर्य मिसकैरेज भी कराता है। ये ध्यान रखिएगा। तो क्या करना चाहिए? देखिए, सूर्य को जल देने के साथ साथ यह अवश्य आप करिए कि ओम घृणि सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः मंत्र का 108 बार जप करिए और प्रत्येक रविवार को लाल अन्न का दान करिए। इससे निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। यदि जन्मकालिक तुला राशि है आपकी, तो समय को सामान्य कहा जाएगा। यह गवर्नमेंटल जॉब के लिए या बेरोजगारों के लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय आपके द्वारा किया हुआ परिश्रम निश्चित रूप से सफल होगा। घर में प्रसन्नता आएगी, लेकिन माता जी के स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना होगा। और यदि भूमि या भवन से संबंधित किसी भी प्रकार का क्रय करना हो तो बहुत सावधान रहिएगा। बिना जांचे परखे पेपर को बिल्कुल ही क्रय विक्रय का काम नहीं करेंगे। इसके साथ साथ एक बात और ध्यान रखिएगा, यदि आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो बहुत सतर्कता के साथ व्यवहार करिएगा। अर्थात व्यवसाय पर निगरानी रखिएगा। किसी के भरोसे व्यवसाय अगर करेंगे तो अचानक गंभीर लाभ या गंभीर हानि की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ यदि आपको एलर्जी है या लंग्स स्मोकिंग वगैरह करते हैं, लंग्स दुर्बल है, तो बहुत सावधान रहिएगा, अन्यथा शारीरिक रूप से पीड़ा भी सहना पड़ सकता है। तो क्या करना है? भगवान सूर्य को नियमित जल दीजिए और रुद्राष्टक का 1 पाठ करिए और प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का अभिषेक अवश्य करिए। यदि जन्मकालिक आपकी वृश्चिक राशि है तो यह अत्यंत लाभकारी गोचर कहा जाएगा आपके लिए। विशेष रूप से आपको ऊर्जावान बनाने में यह महती भूमिका निभाने वाला है। आपके बिगड़े संबंधों को बनाने में यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यदि आप बेरोजगार हैं तो निश्चित रूप से नौकरी का मार्ग यह प्रशस्त करेगा। इसी के साथ साथ यह भी ध्यान रखिएगा कि थोड़ी छोटी यात्राएं बार बार करनी आपको पड़ सकती हैं। इसके साथ साथ तीर्थाटन का भी आपको लाभ देगा। और यदि आप नौकरी कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं तो अपेक्षा के अनुरूप परिणाम भी यह प्रदान करेगा। अर्थात सभी प्रकार से आपको लाभ देगा। मुख्य रूप से आपका पारिवारिक और सामाजिक मान प्रतिष्ठा भी यह बढ़ाने वाला कहा जाएगा। नियमित रूप से भगवान सूर्य की आराधना आपके लिए विशेष फलकारी कही जाएगी। यदि आपकी जन्मकालिक धनु राशि है तो यह समय आपके लिए सामान्य फलकारी कहा जाएगा। एक तरफ
जहां आर्थिक मामलों में आपको विशेष सफलता मिलेगी, अर्थात चाहे व्यवसायिक सफलता हो या आप नौकरी कर रहे हो तो निश्चित रूप से आपको लाभ होने जा रहा है। लेकिन पारिवारिक दृष्टिकोण से यह उत्तम समय नहीं कहा जाएगा। यहां परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सबके अलग अलग राय होने के कारण किसी भी ठोस कार्य को करने में विशेष प्रयास करना पड़ सकता है आपको। तेज वाहन नहीं चलाइएगा, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखिएगा, अन्यथा अल्पकाल के लिए अस्वस्थता का सामना भी करना पड़ सकता है। यदि आपकी जन्मकालिक सूर्य की स्थिति जन्म कुंडली में कमजोर है तो नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल दीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। यदि संस्कृत में नहीं कर पाते कोई बात नहीं, हिंदी में ही पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। और यदि आपकी जन्मकालिक मकर राशि है तो राशि पर गोचर करने वाला सूर्य मिश्रित फल प्रदान करने वाला कहा जाएगा। इस समय आपको मुख्य रूप से अपने शरीर पर ध्यान देना है, अपने क्रोध पर ध्यान देना है, यह ध्यान दीजिएगा, अन्यथा आपका बनता हुआ कार्य भी आपके पुअर टेम्परामेंट या तेज क्रोध के कारण खराब हो सकता है। रिश्तों को बचा के रखिएगा, अन्यथा उसमें दूरियां बढ़ सकती हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से यह कहा जा सकता है कि अचानक धन प्राप्ति हो सकती है। पूर्व के किए हुए किसी कार्य से उल्लेखनीय रूप से आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है, ये ध्यान रखिएगा। पत्नी के सहयोग से कोई बड़ा कार्य आपका हो सकता है या जीवन साथी के सहयोग से कोई बड़ा कार्य संपादित करने में आप सफल हो सकते हैं। प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल दीजिए और ओम घृणि सूर्याय नमः मंत्र का जप अवश्य करिए। और यदि आपकी जन्मकालिक कुंभ राशि है तो आपके लिए यह सावधानी का समय है। नियमित रूप से आप यह ध्यान रखिएगा कि अपने पर संयम बना के रखिएगा। आवश्यकता से अधिक व्यय की स्थिति यह उत्पन्न करेगा। अचानक जिम्मेदारियां बढ़ाएगा, अचानक खर्चे बढ़ाएगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। अनावश्यक मानसिक तनाव देगा और जो कार्य बिल्कुल ही मतलब उपेक्षा किए जाने के योग्य है उसको भी आप बार बार सोच के अपने को मानसिक रूप से परेशान कर सकते हैं। अनवांटेड फियर की स्थिति भी ये उत्पन्न कर सकता है। और इसके साथ साथ यदि आपको किसी भी प्रकार से न्यूरो प्रॉब्लम है, चाहे डिप्रेशन के रूप में या किसी अन्य रूप में, तो आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। क्या करना है? एक तो भगवान सूर्य को नियमित जल देना है और इसके पश्चात नियमित रूप से एक माला महामृत्युंजय अवश्य पढ़िए। यदि एक माला नहीं पढ़ सकते हैं तो कम से कम 21 बार महामृत्युंजय का जप अवश्य करिए। और यदि आपकी जन्मकालिक मीन राशि है तो निश्चिंत हो जाइए, मीन राशि के लिए यह गोचर सर्वथा ही कल्याणकारी कहा जाएगा। आपके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाला यह गोचर कहा जाएगा। आर्थिक प्रगति, शारीरिक स्वस्थता, मानसिक दृढ़ता, सामाजिक रूप से आपकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा बढ़ने के पूर्ण संकेत कहे जाएंगे। यदि आप नौकरी के फील्ड में हैं तो निश्चित रूप से नौकरी में प्रगति होगी, इच्छा के अनुरूप स्थानांतरण होगा, अपनी इच्छा के अनुरूप आप अपनी नौकरी में परिवर्तन भी कर सकते हैं, नए प्रकार के व्यवसाय का प्रारंभ होगा और इसी के साथ साथ लंबे समय से जिन कार्यों को आपने रोक के रखा था उसका भी प्रारंभ होने के बहुत अच्छे संकेत कहे जाएंगे। आपको माता पिता से भी अपेक्षित सहयोग और लाभ मिलने की पूरी संभावना कही जाएगी। नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल दीजिए और इस गोचर का निश्चित रूप से लाभ उठाइए। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब करिए,
बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने मित्रों में शेयर अवश्य करिएगा।